नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने जिला दर्शन के सीरीज में। और आज हम लोग हमारे एपिसोड नंबर 4 की तरफ बढ़ चले हैं। लेकिन आज से आपको इस जिला दर्शन की सीरीज में एक और एडिशनल चीज नजर आएगी, और वो एडिशनल चीज है कि आज से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस जिला से रिलेटेड जो पूछा गया है वो भी मैं इंक्लूड कर रहा हूं। साथ ही साथ उस टॉप जिला से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है उसको भी मैंने आज से इंक्लूड किया है। तो चलिए दोस्त, करते हैं हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत बिना समय को गवाए हुए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का हमारा जो पहला लेक्चर है उसकी बात हम लोग करते हैं, तो वो है हमारा कैमूर जिला, जिसमें आज हम लोग एपिसोड नंबर 4 की तरफ हम लोग इसको अच्छे तरीके से कवर अप करेंगे। तो आइए, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन की बात अगर हम करते हैं तो आखिर कैमूर बिहार को, बिहार के धान का कटोरा और एक विरासत के रूप में जाना जाता है। कैमूर जिला बिहार में सबसे पश्चिमी में स्थित है। मैं चाहूंगा एक बार आपको इसमें मैप में गोता लगाकर आपको दिखाना कि आखिर हमारा प्यारा कैमूर जो है ये आखिर है कहां पर। तो आइए जरा देखते हैं। अगर हम कैमूर जिले को देखें नक्शे पे, अगर आप देखना चाहें तो ये हमारा, अगर हम बात करते हैं बिहार है, तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूं। जैसे मान के चलिए कि लेट अस सपोज कि अपना प्यारा बिहार है। आप सबको पता है कि दिस इज आवर प्यारा बिहार, और हमारे इस प्यारे बिहार में अगर हम देखते हैं तो टोटल 38 जिले हैं। 38 जिले में से टोटल 9 डिवीजन है। 9 डिवीजन में से जो पट्टा डिवीजन है, उस पट्टा डिवीजन में हमारा पड़ता है जिला अपना कैमूर जिला। कैमूर जिला आप देख सकते हैं कि दिस इज द कैमूर जिला, जिसको आप नक्शे में अगर देखना चाहें तो दिस इज द कैमूर जिला जो आपको यहां पे नजर आता है। दिस इज द कैमूर जिला, ये कैमूर जिला है। कैमूर के पास सटे हुए जिले कौन कौन है, तो सर रोहतास यहां पे आपको सटा हुआ नजर आएगा, यहां पे सोन नदी है, यहां पे आपको बक्सर जिला नजर आएगा। बाकी जो है कैमूर जिला के अगर हम देखते हैं तो झारखंड नहीं लग रहा है कैमूर जिला से। कैमूर क्योंकि यहां नीचे देखिएगा तो हल्का सा आपको यहाँ पे रोहतास जो है, रोहतास का ये जो एरिया है आपको नजर आता है। यूपी जो है इसके साथ इसकी सीमा लग रही है। तो एक बार जरा इसको हम दिखा देते हैं आपको नक्शे में, इसको साइड कीजिए। तो अगर कैमूर जिला की बात हम लोग करते हैं मेरे भाई, तो दिस इज द कैमूर जिला। आप देख सकते हैं यहां पर ये जो है हमारा कैमूर जिला है। और यहां पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज आवर रोहतास एंड दिस इज आवर बक्सर। तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो आपको ये चीजें नजर आ जाती है कि ये सर हमारा क्या है, तो ये है सर हमारा कैमूर। ये वाला सर हमारा क्या है, तो ये हमारा जो अगर हम बात करते हैं तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये हमारा क्या है, रोहतास। और यहां पे अगर हम देखते हैं तो यह है हमारा सर बक्सर। इसके अलावा हम अगर देखते हैं तो यहां पे कैमूर का जो पठार है, इस कैमूर के ही पठार के पास से एक नदी निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, कर्मनासा नदी। इस बार क्वेश्चन बना था, यहां पे एक नदी है जिसको हम कहते हैं कर्मनासा नदी। कर्मनासा, राइट। तो कैमूर जो है बिहार के धान का कटोरा कहा जाता है। यह एक भौगोलिक और सांस्कृतिक प्रोफाइल के रूप में कैमूर जिला जो है जाना जाता है। इस कैमूर जिले की बात अगर हम करते हैं तो कैमूर जिले की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार जो है ये कृषि है, एग्रीकल्चर है। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे नहर सिंचाई। नहर सिंचाई में कैसा, तो जो सोन नदी है उस सोन नदी से निकलती है जिसको हम कहते हैं वेस्टर्न सोन कैनाल, यानी कि जिसको हम कहते हैं पश्चिमी सोन नहर। तो ये जो पश्चिमी सोन नहर है ये उससे आपका सिंचाई यहां पे होता हुआ नजर आता है। इतना ही नहीं, कैमूर की बात अगर हम करते हैं तो कैमूर जो है रोहतास से अलग होकर के एक अलग जिले के रूप में स्थापित हुआ था, और बिहार का जो है सबसे पश्चिमी जिला जो है कैमूर जाना जाता है। प्राचीन जड़ों की बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से मगध से लेकर के गुप्त शासकों के केंद्र के रूप में रहा है हमारा कैमूर। कैमूर की बात जब भी हम लोग करते हैं तो 3332 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है कैमूर। आप देख सकते हैं यहां पे रोहतास है, यहां पे बक्सर है। एक इंटरेस्टिंग चीज कैमूर की बात कराते चले आपको, कैमूर में आपको जंगल के मामले में अगर हम बात करते हैं तो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जंगल जो है यहीं पे आपको नजर आता है। साथ ही साथ यहां पे अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व, तो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में सबसे ज्यादा तो शिवहर है, लेकिन सबसे लोएस्ट अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा हो जाएगा कैमूर। इतना ही नहीं, अगर हम बात करते हैं इसकी एवरेज ऊंचाई 76 मीटर है। तापमान यहां पे 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 4 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस न्यूनतम है। औसत वर्षा यहाँ पे 77.7 सेंटीमीटर औसत वर्षा या 777 mm जो है औसत वर्षा के रूप में जानी जाती है। इतना ही नहीं, यहां पे अगर हम बात करते हैं जिला का मुख्यालय क्या है, भभुआ है। याद रखिएगा कैमूर जिला, नाम इसका कैमूर जिला है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है ये क्या है, भभुआ है। यहां पे दो जो है सब डिवीजन है जिसको हम क्या कहते हैं, अनुमंडल। यहां पे क्या है, दो सब डिवीजन जिसको अनुमंडल कहते हैं, भभुआ और मोहनिया। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग अगर बात करते हैं यहां पे अगर हम बात करते हैं तो ब्लॉकों की संख्या की बात अगर हम करते हैं तो 151 पंचायत है और 1697 ब्लॉक है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं दो अनुमंडल कैमूर और मोहनिया, और बाकी ब्लॉक्स आपको बात करें तो धौरा, दुर्गावती, भवानपुर, कुदरा, रामपुर, भभुआ, मोहनिया, चांद, नुवान, चैतपुर, रामगढ़, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे पार्टिकुलर नजर आ जाती है। तकरीबन यहाँ पे 1697 गांव और 151 जो है यहाँ पे पंचायत है। एक लोकसभा क्षेत्र आता है जो कि सासाराम ऐसे लोकसभा क्षेत्र की बात जब हम करते हैं मेरे भाई, तो सासाराम जो है रोहतास के एरिया में पड़ता है और इस कैमूर के एरिया का भी एक ही लोकसभा क्षेत्र जिसको हम कहते हैं सासाराम आपको मौजूद नजर आ जाता है। 4 विधानसभा सीटें हैं, रामगढ़, चैनपुर, भभुआ और मोहनिया, 4 जो है यहां पे क्या है, विधानसभा की सीटें हैं। इसके अलावा यहां पे अगर हम बात करते हैं तो 16,26,384 जो है कुल जनसंख्या है और पिछले साल की तुलना में 26.2% की जनसंख्या वृद्धि दर हमको नजर आई है। यहां पे अगर हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी तो 488 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, विच इज लोएस्ट इन बिहार। अगर कोई आपसे पूछे कि बिहार में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है तो बता देंगे सर कैमूर में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। 920 यहां का लिंग अनुपात है। बिहार का लिंग अनुपात कितना है सर, तो बिहार का लिंग अनुपात 918 है, तो बिहार से बेहतर हमको यहां पे सेक्स रेशियो नजर आता है। साक्षरता दर 69.3%, बिहार की साक्षरता दर से बेहतर पुरुष साक्षरता दर 79.4% और महिला साक्षरता दर 58.4%, जो कि बिहार की साक्षरता दर से बेहतर है। यहां पे बोली जाने वाली भाषा हिंदी, भोजपुरी, ट्राइबल्स की ओरांव भाषा और उर्दू भाषा जो है यहां पे पार्टिकुलरली जो है आपको बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। यहां पे अगर हम इसके एंशिएंट इतिहास की बात करते हैं तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 5वीं शताब्दी बीसी में मगध और गुप्त शासकों का एक इंपॉर्टेंट केंद्र था। बाद में हर्षवर्धन, सेन, पाल और गौड़ राजाओं का एक इंपॉर्टेंट शासन के रूप में जाना जाता है। व्हेन यू टॉक्ड अबाउट द मिडावल हिस्ट्री, दिल्ली सल्तनत शेरशाह सूरी और मुगलों के अधीन यह क्षेत्र रहा था। स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 1857 का जो हमारा कह सकते हैं रिवॉल्ट हुआ था, उसमें वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1857 के विद्रोह का एक गवाह बना था। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि वीर कुंवर सिंह के भाई थे जिनका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह ने इसी जो कैमूर की जो पहाड़ियां हैं, इसी कैमूर की पहाड़ियों पे गुरिल्ला वारफेयर जिसको हम कह सकते हैं, गुरिल्ला वारफेयर जिसको हम कह सकते हैं कि भाई जो छापा मार युद्ध, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, छापा मार युद्ध, इसको लड़ा था। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं तो बिहार में ये धान का कटोरा है जिसमें आपके धान, गेहूं, मक्का, गन्ना और प्रमुख नहर सिंचाई प्रणाली जो है नजर आ जाती है। पुसौली में पावर ग्रिड स्टेशन जहां से प्रमुख नहर सिंचाई नजर आ जाती है। जिले की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि पर आधारित है, ये कृषि पर हाईली डिपेंडेंट है जिले की अर्थव्यवस्था। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो औद्योगिक परिदृश्य से यानी कि वर्तमान स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 1025 कुल जो है यहां पे क्या है, 1025 कुल जो है यहां पे हम कह सकते हैं कि आपको नजर आ जाता है औद्योगिक इकाई जिसको हम कह सकते हैं इंडस्ट्रियल यूनिट। इसके अलावा 897 जो है यहां पे आपको क्या है, पंजीकृत सूक्ष्म इकाई जिसको हम कह सकते हैं रजिस्टर जो है स्मॉल, जो आपके इंडस्ट्रियल यूनिट है। 2 जो है आपकी मीडियम इकाई है और 0 जो है औद्योगिक क्षेत्र। इस एरिया में आपको 0 जो है शून्य औद्योगिक क्षेत्र नजर आता है। इसके अलावा प्रमुख क्लस्टर यहां पे चावल मिल यानी कि जिसको हम कह सकते हैं राइस मिल जो है, ये इंपॉर्टेंट यहां पे क्लस्टर है। इसके अलावा प्रमुख क्षेत्र कृषि आधारित, सूती वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट्स, लकड़ी का फर्नीचर, चमड़ा उद्योग, जो आपका केमिकल इंडस्ट्री है, धातु और इंजीनियरिंग वर्क जो है ये यहां पे आपको पार्टिकुलरली बेहतर नजर आएगा। इतना ही नहीं, औद्योगिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पे अप्रयुक्त क्षमता यानी कि वन निर्माण क्षमता जिसमें हम कृषि आधारित उद्योग को देख सकते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का यहां पे अच्छा खासा है। सूती और हम कह सकते हैं कि जहां पे आपके टेंडेंसी है सूती और वस्त्र उद्योग बेहतर होगा। इंजीनियरिंग यूनिट्स यहां पे लग सकते हैं क्योंकि मेटेलिक वाला मतलब समझिए कि मिनरल्स वाला एरिया जहां पे मिनरल्स मिलता है
चावल मिल अच्छा खासा है। सेवा उद्यम क्षेत्र जहां पे हम कह सकते हैं कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, चमड़े का काम बेहतर, मोबाइल मरम्मत और ऑब्वियस सी बात है कि मोबाइल सर्विस और सर्विसेज का काम यहां पे बेहतर नजर आएगा। इसके अलावा ये अपने आप में एक जो है विरासत के रूप में, जिसको हम कह सकते हैं कि हेरिटेज के रूप में जाना जाता है। तो विरासत और पर्यटन यानी कि अगर हेरिटेज और टूरिज्म की बात करते हैं तो मां मुंडेश्वरी मंदिर कहां पर है, तो कैमूर में है। रामगढ़ में 600 फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है और 635 ईस्वी के समय में यह इसका निर्माण हुआ था और 915 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा संरक्षण प्राप्त है इसको मां मुंडेश्वरी मंदिर। इसके अलावा बैद्यनाथ गांव और डुरौली जो कि प्रतिहार वंश के शासकों द्वारा निर्मित एक प्राचीन शिव मंदिर है जो कि बैद्यनाथ गांव है, और चेरों द्वारा निर्मित एक डुरौली के प्राचीन मंदिर जो है यहां पे आपको नजर आ जाता है, जो कि प्रतिहार और चुरौली और चेरों के साथ भी इसका एक जोड़ता है अपने आप को कनेक्शन। इतना ही नहीं, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता की बात करते हैं तो यहां पे आपको हरसु ब्रह्मा मंदिर और माता शेरवारी धाम जो है ये भी नजर आता है। चंडेश्वरी धाम जो है यहां पे नजर आता है। इसके अलावा कुलेश्वरी धाम भी यहीं पे नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, बख्तियार खान का रोजा और पीर बाबा का मजार जो है यानी कि सूफीज्म के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक चमत्कार और वन्यजीव, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बाघों और तेंदुओं और चिंकारों का घर है। आपको बताते चले कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये भी यहां पे नजर आता है। और कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात जब भी हम लोग करते हैं तो इट इज द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार। याद रखिएगा ये क्या है, तो बिहार का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ बिहार यानी कि बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में नजर आ जाता है। कौन सा, तो ये आपका कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। बाघों के लिए, टाइगर के लिए, तेंदुआ के लिए और चिंकारा का एक घर के रूप में नजर आता है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अधौरा गांव और तेलहर कुंड भी यहां पे आपको नजर आता है। अधौरा जो कि कैमूर पठार पर 6000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और तेलहर कुंड एक शानदार प्राकृतिक जलप्रपात, यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना है। इतना ही नहीं, यहां पे आपको जो है काकोलत वाटर, काकोलत तो नवादा में हो जाएगा, करकट वाटरफॉल की बात जब हम लोग करते हैं, जो कि जहां पे हम कह सकते हैं कि क्रोकोडाइल का एक कंजर्वेशन सेंटर के रूप में भी नजर आ जाता है। इसके अलावा अधौरा, तेलहर कुंड से क्वेश्चन बना है, कहां पे है सर, तो कैमूर में है। कैमूर का भविष्य एक समग्र है जिसमें हम कह सकते हैं कृषि शक्ति यानी कि आधुनिक आधार पे जब हम बात करते हैं कैमूर की, तो आधुनिक कृषि और उभरते सूक्ष्म उद्योग के रूप में साथ ही साथ इसका एक अपना विरासत रहा है। प्राचीन इतिहास और इको टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से समृद्ध का एक चौराहा रहा है, जिसमें कृषि शक्ति, सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाते हुए एक संतुलित औद्योगिक पर्यटन आधारित भविष्य जो है ये हम लोग को यहां पे मौजूद नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, कैमूर की नदियों की बात जब हम करते हैं तो 2025 की यहां पे द रिवर्स ऑफ कैमूर द टू स्टोरीज ऑफ 2025, एक साहस की विरासत और प्रगति का प्रवाह, अ लेगेसी ऑफ करेज एंड फ्लो ऑफ प्रोग्रेस। ऑब्वियस सी बात है कि इसके पीछे जो है क्वेश्चन बना है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं एक जिला दो अध्याय, यानी कि अगर हम देखते हैं यहां पे इस जिले में दो चीजें नजर आई है। एक तो यहां पे हमको नजर आया है क्या, तो यहां पे हमको नजर आया अदम्य साहस यानी कि हम कह सकते हैं इंडोमिटेबल करेज। दूसरा इंजीनियरिंग और प्रगति, करंट अफेयर्स है इंजीनियरिंग और प्रोग्रेस। यहां पे एक साहस क्या नजर आया है, तो 11 वर्षीय कमलेश कुमार का सर्वोच्चम बलिदान, द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ 11 ईयर ओल्ड कमलेश कुमार। यहां पे दूसरा जो है हम कह सकते हैं कि कर्मनासा नदी में गंगा जल का ऐतिहासिक प्रवाह, हिस्टोरिकल फ्लो ऑफ गंगा वाटर इनटू अ कर्मनासा नदी। यह अभी हाल ही में इंजीनियरिंग में कर्मनासा नदी के उस क्षेत्र में सिंचाई के लिए इसको किया गया है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं तो कमलेश्वर कुमारी जो थी 11 वर्ष थी, इनका क्या है जैतपुर भलवरिया गांव था, ब्लॉक था मोहनिया कैमूर, और ऑनर इनको क्या मिला, तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025। याद रखिएगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 किनको मिला है, कमलेश कुमार को मिला है। मात्र 11 वर्ष के बालक थे और इनको जो है अवार्ड मिला है, कहां से ताल्लुकात रखते हैं, तो कैमूर से लगते हैं। और इस टाइप के जो प्रोग्राम है, इस टाइप के जो अवार्ड है, इट इज वेरी रिलेवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 इनको मिला है कमलेश कुमार को। इतना ही नहीं, एक्चुअल में घटना यह थी कि दुर्गावती नदी की घटना यह थी कि 25 जुलाई 2025 को एक ये था डूबते हुए मित्र के प्राणों की रक्षा इन्होंने किया और 15 किलोमीटर का बहाव हुआ। और ऑब्वियस सी बात है कि इन्होंने अपने मित्र को बताने के लिए साहस दिखाया और जिस कारण से मरणोपरांत हालांकि इन्होंने अपनी जान को गवा दिया, बट आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको मिला पार्थिव शरीर की प्राप्ति रिकवर हुआ आपके लगभग 15 किलोमीटर दूर से, घटना स्थल से 15 किलोमीटर दूर बरामद किया गया। लेकिन फिर भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसा कि मैंने आप लोग से वादा किया था
कि आज से मैं आपको करंट अफेयर्स के भी कुछ पॉइंट दूंगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 की एक रूपरेखा, जो कि बेसिकली किस लिए दिया जाता है, तो आर्ट एंड कल्चर में दिया जाता है, कुछ इनोवेशन में दिया जाता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दिया गया जाता है, सोशल सर्विस में, स्पोर्ट्स में और वीरता में। तो वीरता के पॉइंट ऑफ व्यू से कमलेश कुमार को समर्पित दिया गया है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में इनको क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और कुल जो है पूरे देश भर से सिर्फ 20 बच्चे थे, उन 20 बच्चों में एक बच्चा अपने बिहार का है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे रिलेवेंट बन जाता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो दूसरा जो आपका है प्रोग्रेस है। यहां पे हम बात करें कैमूर में, तो कैमूर का जो पठार जो आपके पार्टिकुलरली बिहार के इस पार्टिकुलर एरिया में आप देखते हैं, यहां पे आपका ये आपका सोन नदी है, ये गंगा नदी है, कर्मनासा नदी है। तो यहां पे उत्तर प्रदेश और बिहार की एक प्राकृतिक सीमा बनाने का काम करती है कौन सी नदी, तो कर्मनासा नदी। याद रखिएगा, कर्मनासा रिवर की बात जब भी हम लोग करते हैं तो कर्मनासा नदी क्या करती है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर बनाने का काम करती है। इतना ही नहीं, चौसा के पास गंगा में विलय होता है। और मुख्य योजना क्या है, तो जमानिया और आपके ककरैत गंगा जल उद्धव सिंचाई योजना, इसके तहत क्या किया जा रहा है। कभी आपसे क्वेश्चन, क्योंकि इस टाइप के सिंचाई योजनाओं से क्वेश्चन पिछले बार पूछा था, तो इस बार अभी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए जमनिया और ककरैत गंगा जल उद्धव सिंचाई योजना जो है ये कहां पे और किससे रिलेटेड है, तो कैमूर में इस जगह पे सिंचाई से रिलेटेड योजना है। इस चीज को याद रखिएगा। इतना ही नहीं, 11 किलोमीटर की भूमिगत इंजीनियरिंग इसमें किया जा रहा है, जिसमें आपको क्या किया जा रहा है समझिएगा ध्यान से। तो ओरिजिन पॉइंट है चौधरी चरण सिंह पंप हाउस जमनिया उत्तर प्रदेश से, और यहां से क्या किया जाएगा, तो पाइपलाइन के आधार पे यूपी बिहार बॉर्डर पे पाइपलाइन के आधार पे 11 किलोमीटर भूमिगत मार्ग होगा। और इसका डेस्टिनेशन कहां पे होगा, तो करकैट घाट गैमूर पे, जहां गंगा जल कर्मनासा में प्रभावित होगी। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहां से क्या हो जाएगा, यहां से पंप के थ्रू पानी भेजा जाएगा 11 किलोमीटर भूमिगत करते हुए, जिसके कारण क्या होगा कि वहां पे जो पानी पहुंचेगा और वहां पे जो सिंचाई वगैरह के प्रावधान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट होगा। तो ये जो योजना है कहां पे है, तो कैमूर की है। तो यह चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट डैशबोर्ड है, पैमाने और क्रियावांतर, यानी कि जो प्रोजेक्ट डैशबोर्ड है, स्केल और एक्सक्यूशन की बात जब हम करते हैं तो 433 करोड़ का यहां पे आपको प्रोजेक्ट का एस्टिमेशन है। और ऑब्वियस सी बात है सितंबर 2025 में इसकी स्वीकृति मिल गई थी। 24 महीने का इसमें आपको एक्सक्यूशन विंडो ओपन अप था। और अब अल्टीमेटली 10,000 हेक्टेयर सिंचित भूमि को यह सिंचित करेगा, जिसमें रामगढ़, दुर्गावती और आपके साथ ही साथ जो है हम कैसे नुआव जो है, ये कुछ एरिया है जहां पे सिंचित होंगे। कैमूर की नदियां 2025 की दो कहानियां, एक दुर्गावती और कर्मनासा नदी। तो इसमें बेसिकली क्या है, दुर्गावती में दोनों जगह है, एक तो मानवीय भावना और अत्यंत साहस की परिभाषा, जो मैंने आपको बताया कमलेश कुमार की कहानी। दूसरा कर्मनासा नदी, दो नदी की कहानी है। एक नदी की कहानी में मानव इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन की उपलब्धियां, वहीं दूसरी तरफ कमलेश कुमार 11 वर्ष से याद करने के लिए। और कर्मनासा नदी में आपको एसईपीसी लिमिटेड के द्वारा किया जा रहा है राष्ट्रीय गौरव और शोक का सम्मान, यह आपके क्षेत्रीय समृद्धि को दर्शाता है। दो नदी की बिल्कुल अलग अलग कहानी, दुखद बचाव अभियान का स्थल और कैमूर के पठार से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पॉइंट जो है आपके लिए रिलेवेंट बन जाते हैं। कैमूर 2025 और उसके आगे की बात जब हम करते हैं, एक और जहां कमलेश का सर्वोच्चम बलिदान आने वाली पीढ़ियों को साहस और मार्ग दिखाएगा, वहीं कर्मनासा की एक नई धारा कैमूर की धरती को अत्यंत समृद्धि की ओर लेकर के जाएगी। तो यह था आपके लिए आज का हमारा कैमूर। चलिए अब हम लोग आज के हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कैमूर के आधार पर पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? विच सेंचुरी इज द लार्जेस्ट इन द स्टेट ऑफ बिहार? आपको 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में उत्तर दीजिएगा। संजय गांधी उद्यान, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये बीपीएससी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर 3/8/2025 को एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 2, 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। इसका जवाब अगर आप लगा रहे हैं कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। संजय गांधी उद्यान जो है ये जू है, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तो पटना जू हम लोग कहते हैं। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, इसको अभी हाल ही में बिहार का क्या किया गया है, तो सेकेंड टाइगर रिजर्व जो है इसको घोषित किया गया है। साथ ही साथ ये बिहार का सबसे बड़ा, याद रखिएगा, बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे मेरे भाई पड़ता है, तो भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में पड़ता है। और अपने जो है हॉट स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है। यह अपने हॉट स्प्रिंग के लिए इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहां पे आपको जो हॉट स्प्रिंग है उसमें सल्फर की मात्रा कम होती है, जिस कारण से इसमें जो गंध है वो नहीं आता है। वीटीआर की बात करते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, तो ये आपको कहां नजर आएगा, तो ये आपको नजर आ जाता है वेस्ट चंपारण में। साथ ही साथ याद रखिएगा ये आपको वेस्ट चंपारण में नजर आता है। इसके अलावा आपको बताते चले इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट तथ्य
ये जो बेस चंपारण में है और बिहार का इकलौता नेशनल पार्क है, साथ ही साथ पहला जो है टाइगर रिजर्व के रूप में नजर आता है। यहां पे बाघों की संख्या कितनी है तो 54 है। 54 में से 30 जो है हम कह सकते हैं कि एडल्ट है और 24 जो है वो सावक है, जिसको हम लोग कहते हैं बाघ का बच्चा है, जिसको हम लोग कहते हैं कब। अगला क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसका उत्तर दीजिए। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज अ तेलहर कुंड वाटरफॉल लोकेटेड? सासाराम, नवादा, कैमूर, रोहतास। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह क्वेश्चन 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के री एग्जाम 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। अगर आप इसका जवाब कैमूर लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं। अगर आपको पता होना चाहिए कि भाई तेलहर कुंड जलप्रपात कहां पर है, तो सर ये तेलहर कुंड जलप्रपात जो है ये आपके कैमूर में है। इतना ही नहीं, कैमूर में आपको करकट जो है, करकट वाटरफॉल भी नजर आता है। नवादा में आपको क्या नजर आता है तो काकुलत वाटरफॉल नजर आता है। सासाराम में आपको धुआं कुंड नजर आ जाता है। रोहतास की बात जब हम लोग कर देते हैं तो रोहतास में भी आपको वाटरफॉल जो है नजर आ जाते हैं। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? कैमूर अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर लगा रहे हैं। रोहतास में आपको कशिश वाटरफॉल, ठीक है, आपकी कशिश। चले आइए, अगला क्वेश्चन है, दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कौन से जिले में अवस्थित है? दुर्गावती वाटरफॉल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? औरंगाबाद, कैमूर, बक्सर, भोजपुर। यह बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्जाम 2023 का पूछा गया एग्जाम है, शिफ्ट 2 का। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका जवाब अगर आप कैमूर लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? कैमूर इज द राइट आंसर। मेरे भाई, आप अगर अपनी तैयारी को कुछ इसी प्रकार से हर एक सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर तरीके से करना चाहते हैं और मेरे मेंटरशिप में करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए सारथी बैच 2.0 है। अभी भी मौका है, जुड़ जाइए, बैकलॉग को कवर अप कीजिए और नई सीरीज की तैयारी कीजिए। बिल्कुल अच्छी क्लासेस में चल रही है। हर एक सब्जेक्ट को 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हम कवर अप कराते हैं और आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा मेंटरशिप भी मिलता है। मेरा मेंटरशिप मिलने का मतलब समझ रहे हैं? मेरे मेंटरशिप में आपको इस टाइप का हैंड रिटन नोट्स हर टॉपिक का हम प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे आप कोई भी टॉपिक चुनिए, जैसे आप कोई भी टॉपिक आप पढ़ते, जैसे लेटर सपोज कि आप चंपारण ही पढ़ें, ठीक है, तो हर टॉपिक का आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हैंड रिटन नोट जो है हम प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे देखिए ये इंग्लिश वाला हैंड रिटन नोट्स है, दिख रहा है आपको? तो इस टाइप का हैंड रिटन नोट जो हम आपको हर टॉपिक का प्रोवाइड करा देते हैं। साथ ही साथ जो है, जैसा आप देख लीजिए यहां पर इंग्लिश वाला है बिहार स्पेशल में, हिंदी में भी जाएंगे तो हिंदी में भी आपको हैंड रिटन नोट जो इस टाइप का आपको प्रोवाइड मिल जाएगा। तो हर टॉपिक का आपको इसमें हैंड रिटन नोट जो है हम आपके हाथ से लिखे नोट जो प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपके लास्ट समय में रिवीजन के लिए काफी ज्यादा जो है यहां पे आपके फायदेमंद जो है ये आपके समक्ष रहता है। इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, इतना ही नहीं, हम अगर बात करते हैं चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे आपको डेली मेंटरशिप टास्क हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हर टॉपिक का आप देखिएगा तो हैंड रिटन नोट जो हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। तो इतना ही नहीं मेरे भाई, ये सब सारी चीजें, चाहे आपका साइंस हो, तो हर जगह आप देखेंगे तो आपको हैंड रिटन नोट जो है हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं अलग से अपने मेंटरशिप में। तो मेरे भाई, इस बैच में अगर आप एनरोल कीजिएगा तो आदि लाइव कोड ही आपको लगाना है। आदि लाइव कोड ही लगाइएगा और आदि लाइव कोड लगा करके आप इस बैच में एनरोल कर जाइएगा। ये नंबर है 8789847319। इस पे आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस बैच के साथ जुड़ करके। इस बैच में आपको क्यों जुड़ना चाहिए मेरे भाई? तो इस बैच में हम अगर बात करते हैं तो आपको 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप कराया जाता है, चाहे पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, बिहार स्पेशल हो, करंट अफेयर्स हो, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको कवर अप कराया जाता है। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है बताया जाता है। और साथ ही साथ आपको हर टॉपिक का क्रक्स मटेरियल और साथ ही साथ आपको मंथली करंट अफेयर्स मटेरियल भी दिया जाता है। तो आप इस बैच में एनरोल करके हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। कोड हमेशा याद रखिएगा, क्या लगाइएगा तो ADILIVE कोड लगाएंगे 8789847319। इस पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। इस बैच में अगर आपको एनरोल करना है तो कैसे एनरोल करेंगे? तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप सिंपल से यहां पे क्या करेंगे तो वहां पे आप गए, वहां पे जाने के बाद सारथी लिखेगा SAA, सारथी 72nd प्रीलिम्स बैच। इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप यहां पे क्या लिखेंगे तो ADILIVE आदि लाइव लिखेंगे। आदि लाइव कोड लगा करके आपका 2000 रुपए में फी जो है आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, कोड आपको क्या लगाना है ADILIVE आदि लाइव कोड आप लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगाने के बाद आप क्या कीजिएगा तो 8789847319 इस पे आप हमको क्या कर लीजिएगा, डायरेक्टली जो है हमको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा हो, आपने सेशन को अच्छे से एंजॉय किया हो, बहुत कुछ जानने सीखने बुझने को मिला हो। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।